हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर सौरभ साइंस पे। बेसिकली नाइन्थ के हमने काफ़ी कंसेप्ट्स अभी तक पढ़ लिए हैं एंड आई होप कि आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से सभी कंसेप्ट्स जो है उनको समझा पा रहा हूँ। अगर आपको वो किसी कंसेप्ट में ऐसा लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट को पुट कर सकते हैं। और कोई अगर नया कोई कंसेप्ट है जिसे आपको समझना है, उस कंसेप्ट का भी नेम आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। डेफिनेटली उस कंसेप्ट को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। और बेटा वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने की जरूरत है। सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। जिनको भी जरूरत है, जिनको भी कंसेप्ट समझने हैं, नाइन्थ के कंसेप्ट समझने हैं, उन सभी को जो है ये वीडियो शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं अपने न्यू टॉपिक, दैट इज द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होती है बेटा? देखो, लेटेंट हीट को एक और वर्ड से हम जान सकते हैं, दैट इज हिडन हीट। हिडन हीट के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। अब ये लेटेंट हीट होती क्या है, इसका थोड़ा सा हम पहले डेफिनेशन समझते हैं। द अमाउंट ऑफ heat energy that is required to change the state of substances without rising its actual temperature. This is the best definition of the latent heat. अब इसके अंदर लेटेंट हीट होती क्या है, आप छोटे से एक एग्जांपल से, बहुत इजी से एग्जांपल से आप समझिए। मान लीजिए आपके पास में एक बाउल है और उस बाउल में आपने आइस क्यूब को रख रखा है। अब आइस क्यूब ड्यू टू सराउंडिंग टेम्परेचर वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इट विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, जिसकी वजह से वो आइस क्यूब जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब ऐसा मानिए कि फिलहाल कुछ अमाउंट ऑफ आइस जो है वो लिक्विड में चेंज हो चुका है। नाउ टेक वन थर्मोमीटर एंड पुट दैट थर्मोमीटर ऑन आइस क्यूब ऑल्सो एंड पुट दैट थर्मोमीटर ऑन दी लिक्विड वाटर ऑल्सो। दोनों का जो टेम्परेचर रहेगा बेटा यू विल सी कि वो 0 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आइस क्यूब का भी 0 डिग्री सेल्सियस, और जो अभी अभी लिक्विड बना है उस आइस क्यूब से, उस बाउल के अंदर है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस बना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। सो बेसिकली क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अगर आइस क्यूब से लिक्विड के अंदर वो वाटर, वो आइस जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, अगर स्टेट चेंज हो चुकी है, तो वो टेम्परेचर कहां गया? वो टेम्परेचर एक्चुअली यूज्ड अप हो गया। टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए आइस क्यूब ने उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया और अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। ऐसी एनर्जी, ऐसी हीट जिसको कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है और अपनी स्टेट को चेंज करता है, उस एनर्जी को कहा जाता है, उस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। और मैंने जैसा कि अभी अभी आपको बताया कि थर्मोमीटर में जो है बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आ रही है, 0 डिग्री सेल्सियस ही वहां पे शो कर रहा है, तो एक्चुअल में वो टेम्परेचर रीडिंग नहीं शो रहा है। इट मींस यहां पर इसीलिए इसको कहा गया है हिडन हीट, छुपी हुई हीट। सो लेटेंट हीट क्या होगी कि एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट है कि वो सॉलिड स्टेट से
या लिक्विड से गैस में या सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जरूरत होती है, किसी सॉलिड को या किसी लिक्विड को। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा होगा उस समय भी लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी। जब लिक्विड से आप वेपर कन्वर्ट कर रहे होंगे उस समय भी आपको जो है लेटेंट हीट की जरूरत होगी, उस एनर्जी की जरूरत होगी ताकि वो लिक्विड से वेपर बन सके। ऐसी हीट को लेटेंट हीट कहा जाता है। अब बेसिकली यहां पर आप देखिए दो टाइप के आपको कन्वर्जन्स दिख रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस। इन दोनों ही कन्वर्जन में लेटेंट हीट को एक नया नाम दिया गया है, दैट इज दी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा गया है, और लिक्विड से जब गैस बन रहा होता है उस लेटेंट हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के नाम से आप कह सकते हो। चलिए अब इन दोनों के टाइप्स को समझते हैं। मैं यहां पे सबसे पहले आपको नंबर 1 समझाता हूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो है डेफिनेशन क्या रहेगी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट भी आप लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज one kg of solid to liquid without rising its actual temperature is नॉन एज, अच्छा इसमें बेटा इस नॉन एज से पहले आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, एक लाइन एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर is known as latent heat of fusion। ये आपकी जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन है। ध्यान से देखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी रिक्वायरमेंट है टू चेंज 1 kg, और बस यहां पे जो एक ये वाली जो वर्ड है ये डिफरेंट है लेटेंट हीट से। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की वो अमाउंट रिक्वायरमेंट या वो रिक्वायरमेंट जिससे किसी 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जा सके, और चेंज करते वक्त जो टेम्परेचर है उसमें कोई बदलाव ना हो, और ये सारा काम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा हो, तो ऐसे जो टेम्परेचर को, ऐसे हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोबारा से देखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, वो अमाउंट ऑफ हीट जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है ताकि हम किसी 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदल सकें बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए, और ये काम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हो रहा हो तो उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए, जनरल क्वेश्चंस कई बार जो है एनएसटीएससी टाइप के ओलंपियाड एग्जाम्स के अंदर जो है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैल्यू पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इक्वल्स टू 80 किलो कैलोरी
per kilogram. This is the value of ice. This is the energy requirement to convert ice into the liquid. यानी 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम जो है यहां पर एनर्जी लगेगी, तब जाकर के जो है आइस किस में कन्वर्ट होगी, कंप्लीटली वाटर लिक्विड के अंदर जो है कन्वर्ट होने वाली है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नंबर 2 टाइप. ये नंबर 1 था बेटा. नाउ वी विल डिस्कस द नंबर 2 टाइप, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. चलिए इसको डिस्कस करते हैं. चलिए बेटा देखिए, इसमें हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है. आप एक वैल्यू और यहां पर लर्न कर सकते हैं जो कि 3.347 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी. ये भी आप लर्न कर सकते हैं, सेम है बट इसको जूल पर केजी में लिया गया है, इसको किलो कैलोरी पर किलोग्राम के अंदर लिया गया है. चलिए हम नंबर 2 पढ़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. दिस इज द नंबर 2, latent heat of और इसके अंदर बहुत सिंपल सा है. यहां पर हमें कुछ नहीं करना, बस सॉलिड और लिक्विड को जो है हल्का सा यहां पे चेंज करना है. यहां पे हमने करना है लिक्विड और यहां करना है हमें गैस. सो बेसिकली 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. बस सिंपल सी बात है. गैस से लिक्विड लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ध्यान रहे यहां पे 1 kg ऑफ लिक्विड बोला गया है. अब कुछ बच्चों की कंफ्यूजन है कि सर लिक्विड तो लीटर में काउंट होता है, तो यहां पे 1 kg को क्यों कंसीडर किया गया है? 1 kg का कंसीडरेशन बेटा इसीलिए होता है बिकॉज जो हीट ट्रांसफर हम पढ़ते हैं, हीट का जो ट्रांसफर होता है वो बेसिकली मास में कंसीडर किया जाता है, वॉल्यूम में कंसीडर नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे 1 लीटर जो है वो इक्वल हो सकता है फॉर वाटर की अगर मैं बात करूं तो 1 लीटर इक्वल हो सकता है 1 kg के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे इक्वल है. लेकिन कुछ सब्सटेंस की वॉल्यूम में डिफरेंस होता है. यहां पे ये तो वाटर का वॉल्यूम है, लेकिन अब मैं केरोसिन की बात करूंगा तो उसके वॉल्यूम में डिफरेंस है. केरोसिन के लिए 1 लीटर की बात करूंगा तो वो 0.8 किलोग्राम की बात होगी, 0.188 kg की बात करेंगे. किसी और लिक्विड के वॉल्यूम की बात करूंगा तो कोई और वेट वहां पे आएगा. तो यहां पे सभी का डेंसिटी अलग होने की वजह से सबके वॉल्यूम्स डिफरेंट आ रहे हैं. इस वजह से हम बेसिकली वॉल्यूम में कंसीडर ना करके, वॉल्यूम पे बात नहीं करते हैं, मास में बात करते हैं. और वैसे भी हीट ट्रांसफर को मास में बात किया जाता है, इसलिए मैंने यहां पर जो है लिक्विड के लिए भी 1 kg ही इस्तेमाल किया है. आई होप कि आप बेटर तरीके से इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे. यहां पर भी बेटा लेटेंट हीट ऑफ जो वेपराइजेशन है उसकी आपको वैल्यू याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है. यहां पे आएगा वाटर एंड 80 की जगह यहां पे हो जाएगा 540 एंड इधर हो जाएगा 22.5. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. आई होप कि लेटेंट हीट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. मैं एक बार दोबारा से बोलता हूं, लेटेंट हीट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड. दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मैं आपको लेटेंट हीट की बताता हूं. The amount of heat that is required to change the state of substance from another state without rising its temperature, this is known as latent heat. और फ्यूजन के लिए हम स्टेट की जगह क्या ले लेंगे? 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. और वेपराइजेशन में हम क्या ले लेंगे? 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस. बस इतना सा डिफरेंस है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर. ये एक तरीके की हिडन हीट है जिसमें आइस को या किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए. दैट इज द लेटेंट हीट. तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे और
इसी तरीके से जो है कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग होते हुए रहना है बेटा, और बहुत अच्छे से जो है स्टडी करनी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।